Hello, good afternoon, everyone. First of all, I would like to welcome everyone for this session. व्यापारी लाइव कनेक्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है. मेरा नाम आसिफ खान है और मैं आज का ये सेशन कंडक्ट करूँगा. So the agenda of today's session is we will see how a व्यापारी application can help retailer shop. So यदि अगर आप एक रिटेलर हो तो व्यापारी एज एन एप्लीकेशन आपको किस तरीके से हेल्प होगा आपके डे टू डे बिजनेस में, ये आज हम जानेंगे. सो सेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से. द सेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वी विल सी हाउ व्यापारी एज अ सॉल्यूशन कैन हेल्प अ बिजनेस, अ रिटेलर. Second, we have our Vyapari existing customer who would like to share with us his experience. So today we have with us Mr. Akash Pandey. And the third part is about the Q&A. So if you have any question, you can probably just drop the question in the chat window. At the end of the session, we will take all the question and we will answer it. So to start with, आज हम देखेंगे कि व्यापारी जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पहले हम जानते हैं व्यापारी क्या है. तो व्यापारी, मैंने कई बार बताया कि व्यापारी एक सिंपल एंड इजी टू यूज बिजनेस एप्लीकेशन है, यानी प्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. यानी जब मैं कहता हूँ प्री अकाउंटिंग, तो मान लीजिए कि अगर आपके घर के पास कोई एक किराने की शॉप हो या कोई एक मोबाइल की दुकान हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक का शॉप वाला हो, राइट. सो उसे बिजनेस रन करने के लिए उसे कोई बड़े सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है. ही जस्ट नीड अ सिंपल टू यूज सॉफ्टवेयर वेयर ही कैन मैनेज हिज परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री, and at the end of the day he understand what is his cash and bank position, right? So Vyapari is a pre accounting software which will help you understand your business. So coming with the starting with the registration part. So if you are a user और यदि आपको व्यापारी यूज करना है, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन देखा किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो. सो यदि आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, सो सिस्टम आपको पूछेगा कि आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो या आप नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड हो. यानी अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आप इस टैब की डिटेल पे फिल करिए. यदि आप पैन कार्ड यूजर है, यानी आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, तो उस केस में आप नॉन जीएसटी डिटेल फिल करोगे. दोनों के बीच में डिफरेंस यही है. यहाँ पे आप यदि जीएसटी हो तो आपको आपका टाइप बताना है, यदि आप रेगुलर हो या कॉम्पिटिशन. सो इफ यू डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, वेदर रेगुलर और कॉम्पोजिशन, you can select that while doing the registration. And for non-GSTs, you do not have to give any detail. You just mention your state, your company name and basic information and you can register yourself. Second process, we know that you will receive an email from us, which is your activation email. You need to click on that. And once you click on that, then only your company will be activated and you will be able to use the system. So let's get into the application. So अभी हम लॉगिन करते हैं. So मैं एक रिटेलर हूँ, यानी कि रिटेलर आप चाहे कोई भी बिजनेस में हो सकते हो. यानी कि आपका कोई किराने की दुकान हो जहाँ पे आप एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचते हो, या फिर कोई आपका वाइट गुड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप बेचते हो, यानी कि टीवी, फ्रिज, ठीक है, वॉशिंग मशीन, या फिर कहीं आप एक मोबाइल शॉप ओनर हो, राइट, या फिर आप कोई एक फार्मास्यूटिकल हो, यानी कि कोई मेडिकल शॉप हो. चाहे आप कोई भी रिटेल बिजनेस से हो, व्यापारी किस तरीके से एक रिटेलर को हेल्प करता है आज हम समझेंगे. सो इन टुडेज सेशन आई विल go ahead with role play where I am having a mobile shop and I am a retailer of a mobile shop. So मेरी एक मोबाइल की दुकान है और मैं रिटेलर हूँ, तो मैं कई तरह के मोबाइल खरीदता हूँ और बेचता हूँ. So with my secured login and password, I just click on login. So now we will see कि अगर एक रिटेलर जब व्यापारी में लॉगिन करता है तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, राइट. सो करंटली आई एम हैविंग ओनली वन शॉप, but very soon I am planning to open another shop. So will Vyapari help me? Answer is yes. So for that you can just go to company profile and if you click over here, so this is the detail of my business. So as I said, I am having a mobile shop. जैसे मैंने बताया कि मेरा एक मोबाइल शॉप है, तो ये मेरा जीएसटी नंबर है और ये मेरा टाइप है. सो मैं जो हूँ, मैं रेगुलर टाइप में आता हूँ, यानी कि मैं कॉम्पिटिशन डीलर साइट पे नहीं हूँ. मैं कंपनी का लोगो वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ, सिग्नेचर, ये हमने हमारे कई सेशन में देखा है. सो यदि एक रिटेलर का बिजनेस एक्सपांड होता है तो व्यापारी उसको सबसे पहले उसके एक्सपांशन बिजनेस को वो मैनेज करने के लिए कई मल्टीपल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, एक ही सिस्टम में वो मैनेज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रिएट न्यू कंपनी. यानी कि आज मेरा एक शॉप है, वेरी सून अगर मैं मेरा दूसरा शॉप ओपन करना चाहूँगा, सो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ क्रिएट न्यू कंपनी.
अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि यदि जब शॉप ग्रो होंगे तो फिर मेरे एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे, यानी कि मेरे यूज़र्स भी बढ़ेंगे। तो क्या व्यापारी मुझे हेल्प करता है? आंसर इज़ यस। उसके लिए हम यहाँ पे यही टैब में जो सेव्ड यूज़र है, हम यहाँ आते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ हमें एक ऑप्शन है ऐड यूज़र। दैट मीन्स फ्रॉम दिस आई कैन ऐड मल्टीपल यूज़र्स। यानी कि जब मेरा बिजनेस ग्रो होते जाएगा, यानी कि आज आप देख रहे हो कि एक कंपनी द मोबाइल गुरु, जब मैं नई कंपनी क्रिएट करूंगा तब मेरे और भी यूज़र होंगे, बिकॉज 2 शॉप है तो मल्टीपल यूज़र। सो विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल यूज़र्स फीचर आई कैन डू दैट। जब मेरे बिजनेस ग्रो होंगे, डेफिनेटली आज भी मेरा जो सिंगल बिजनेस है वो एक सीए मेंटेन करता है, तो मेरे सीए को ये किस तरीके से हेल्प होगा, ये हम हमारे नेक्स्ट वाले सेशन यानी कि आने वाले सेशन में हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ग्लिम्स दे देता हूँ कि हम एक ऐड यूज़र करके हम अपने सीए को भी एक्सेस राइट दे सकते हैं, यानी कि उसका नाम, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका ईमेल आईडी और उसका फ़ोन नंबर डाल करके हम उसके लिए भी एक लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि मुझे फिजिकल कॉपीज मेरे सीए को देने की ज़रूरत नहीं है मंथ एंड पे। वो डायरेक्टली मेरे सिस्टम में लॉगिन करेगा और मेरे जिस भी कंपनी की फाइलिंग करना है, ही कैन डायरेक्टली गो इनटू द एप्लीकेशन एंड माय सीए कैन डू द फाइलिंग ऑफ माय व्हाटएवर बिजनेस आई वांट। If I am having 2 different company, he can do the filing from a single place. So we saw how simple and easy it is to create multiple company, manage multiple user, give access to your CA without any problem, right? Moving to the next part, आगे चलते हैं। So यदि एक सिस्टम अगर मुझे यूज़ करना है तो हमने एक बेसिक सेटअप देख लिया है कंपनी का, जहाँ पे हमने यूज़र्स एंड कंपनीज देख ली। अब अगर ये सिस्टम यूज़ करना है तो एज अ कंपनी, एज अ यूज़र मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले हम चलते हैं मास्टर की ओर, यानी कि सिस्टम में कुछ डिटेल आपको एज अ मास्टर अपलोड करनी पड़ेगी। मास्टर्स यानी कि आपके वेरियस मास्टर्स आते हैं, पार्टी मास्टर, आइटम मास्टर, सर्विस मास्टर। सो ये सारे आप एक साथ पे भी अपलोड कर सकते हो या 1 by 1 भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हम पहला एक मास्टर क्विकली देख लेते हैं जो है पार्टी मास्टर। सो पार्टी मास्टर यानी कि जिससे मैं डील करूँगा, जिससे मैं मोबाइल बेचता हूँ वो मेरे कस्टमर है, जिनसे मैं मोबाइल खरीदता हूँ, ठीक है, वो मेरे सप्लायर्स हैं। तो मेरे सप्लायर और कस्टमर, इन्हें हम पार्टी कहते हैं, इन्हें हम एक ही जगह पे मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहो तो आप बल्क अपलोड भी कर सकते हो, यानी कि आपके पास में ऑलरेडी कोई कस्टमर लिस्ट होगी जहाँ पे आपके 25 कस्टमर है और हो सकता है 100 सप्लायर्स हो, तो 1 by 1 क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन है, लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा एक एक करके क्रिएट करना। ईजी ऑप्शन है बल्क अपलोड, यानी कि आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सेल इंपोर्ट पे टेम्पलेट एक आएगा, आप वो टेम्पलेट को आप सिलेक्ट करोगे और ये सैम्पल टेम्पलेट है। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये बहुत ही सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे सिस्टम बहुत बेसिक मिनिमम डिटेल पूछता है, यदि आपने वो ठीक तरीके से भर दिया तो आप ब्राउज करके आप इसे लोड कर सकते हो। तो जो सिस्टम जो डेटा हमसे पूछता है एज अ मास्टर के तौर पे, वो कुछ इस तरीके से है कि पार्टी का कोड क्या है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन अपने पार्टी को कोड देते हैं, जैसे सप्लायर है तो SUP001 और अगर कस्टमर है तो CUS001, राइट। सो उस तरीके से आप दे सकते हो। कस्टमर और सप्लायर यदि कस्टमर है तो आपको 1 डालना है, सप्लायर है तो 2 डालना है। कोई पार्टी आपकी कस्टमर प्लस सप्लायर हो सकती है, उसके लिए आपको 3 डालना है। कंपनी का नेम यानी टाइटल, वो उसका एड्रेस। सो जो भी चीज़ें मैंडेटरी होगी वो आपको रेड स्टिक में रहेगी, वो आपको मैंडेटरी भरनी है, उसके बिना आप सिस्टम आपको आगे जाने नहीं देगा। जैसे कि अगर इस केस में देखें तो स्टेट, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एस्टिक साइन है विथ रेड मार्क, मतलब ये डिटेल देना ज़रूरी है स्टेट। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। अगर आपने सही तरीके से अगर डेटा भरा है तो आपको सिर्फ यहाँ पे ब्राउज करना है और कंटिन्यू करना है, एंड इसके बाद सिस्टम कुछ सेकंड लेगा और फिर आपका डेटा लोड हो जाएगा सिस्टम में। सो ये था हमारा पार्टी मास्टर। दूसरा मास्टर होता है प्रोडक्ट मास्टर। सो पार्टी के अंदर बेसिकली आप 2 टाइप की पार्टी बना सकते हो। एक पार्टी वो जो कैश एंड कैरी। अब कैश एंड कैरी जो पार्टी होती है वो बेसिकली वो होती है जो आते हैं, माल खरीदते हैं और चले जाते हैं, जिनका हम कोई डेटा मेंटेन नहीं करना चाहते, राइट, जिसे हम कैश एंड कैरी कस्टमर कहते हैं। और दूसरी पार्टी होती है जो हो सकता है आपके साथ में क्रेडिट पे माल खरीदे और आपको उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, तो आप वो भी पार्टी मेंटेन कर सकते हो। प्रोडक्ट पे चलते हैं। सो प्रोडक्ट, जैसे पार्टी हमने देखा, प्रोडक्ट भी सिंपल एंड ईजी टू एंटर इनटू सिस्टम।
आप सिंगल सिंगल भी देख सकते हो और आप मल्टीपल भी अपलोड कर सकते हो। हम एक सिंगल वाली स्क्रीन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मोबाइल का शॉप है, तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मैं खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ। दैट मीन्स I want to manage the price, whether it's a purchase price or sales price of my product, and I manage the control. I basically control the masters so that no user make any kind of mistake. यानी कि यदि अगर मैंने प्राइसिंग अगर ओपन रख दिया तो यूजर कुछ भी मिस्टेक से कुछ भी ट्रांजेक्शन के टाइम पे गलत प्राइस दे सकता है। सो यहाँ पे हम मान लीजिए कि अगर कोई नया मोबाइल आया है, ठीक है, कनेक्ट करके, सो ये मोबाइल का मोबाइल का नाम है, उस पर क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। इसी के साथ साथ मैं यूनिट यानी कि मैं किस में बेचना चाहता हूँ, तो मोबाइल यूजुअली मैं बॉक्सेस में मेंटेन करता हूँ मेरी इन्वेंट्री, इसलिए मैं बॉक्सेस रखूँगा। यदि आप पीसीस में मेंटेन करते हो तो आप पीसीस में भी कर सकते हो, ठीक है। HSN कोड, सो जो भी HSN कोड एप्लीकेबल है वो मैं दे सकता हूँ। ये सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, सो बेसिकली ये क्या है, ये प्राइस अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है तो दिस विल फ्लो इन दी ट्रांजेक्शन, यानी कि ये जो मोबाइल है इसकी बेचने की कीमत मेरी है 9,000 रुपये और इसे मैं खरीदता हूँ 7,000 रुपये में। यहाँ पे मैं सिस्टम में ये डिफाइन कर रहा हूँ। जब मैं ये सेव करूँगा और मैं कभी भी किसी भी कस्टमर को यदि मैं अगर मैं माल बेच रहा हूँ और ये आइटम बेच रहा हूँ तो प्राइस ऑटोमेटिकली 9,000 रुपीज़ आ जाएगी, उसका GST ऑटोमेटिकली 18% आ जाएगा और उस पर लगे हुआ HSN कोड आ जाएगा। ये इसलिए क्योंकि मैंने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ आइटम ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब मेरे बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बारकोड, यानी कि बिजनेस की पॉलिसीज होती है कि वो हर आइटम के लिए बारकोड मेंटेन कर सकते हैं। तो यदि आपके पास में बारकोड स्कैनर, एक USB बारकोड स्कैनर है जो काफ़ी सस्ता आता है, यदि आप बारकोड मेंटेन करना चाहते हो तो आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट ले करके आप यहाँ पे बारकोड पे क्लिक कीजिए और बारकोड स्कैनर से यदि जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि मैंने एंटर नहीं किया है, कुछ डिटेल मैन्युअली नहीं डाला है, बारकोड स्कैनर से ये डिटेल आ चुकी है, राइट। और यदि आप मैन्युअली भी अगर एंटर करना चाहोगे तो फिर आप मैन्युअली भी जो भी देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, और जैसे कि बारकोड से अगर देना चाहते हो मशीन से तो आप वो भी दे सकते हो, राइट। ये डिटेल देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं ब्रांड एंड कैटेगरी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेरा बिजनेस है, इन माई बिजनेस बेसिकली आई डील इनटू वेरियस mobiles and all mobile belongs to some brands. So there are multiple brand like Nokia, LG, Samsung, Apple, right? So I can create multiple brands. So there are some few brand I have already created. So whatever item you are creating, you can tag brand to it and you can also tag a category to it. So यहाँ पे हम एक आइटम को हम ब्रांड से टैग कर रहे हैं। यदि आपका मान लीजिए अगर आपका किराना स्टोर है तो यहाँ पे आप जो भी आपका आइटम है, यानी कि अगर वो सोप है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आइटम सोप लिख सकते हो। फिर वो सोप कौन से ब्रांड का है, लाइक वो लिरिल का है या हिमालय का है या पतंजलि का है, तो वो आपके लिए ब्रांड हो जाएंगे, ठीक है। और कैटेगरी यानी कि वो पर्सनल केयर में आता है, राइट, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आता है या होम अप्लायंसेस में आता है, आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। सो जैसा भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस हो, आप आपका ब्रांड कैटेगरी आप मेंशन कर सकते हो। यदि मान लीजिए अगर मेरा कोई अपीयरेंस का बिजनेस है, यानी कि अगर टेक्सटाइल बिजनेस है जहाँ पे मैं क्लोथिंग में डील करता हूँ, यानी कपड़ा बेचता या खरीदता हूँ, तो मान लीजिए सिल्क शर्ट मेरा एक आइटम हो सकता है, राइट। कैटेगरी ब्रांड में मैं कौन से ब्रांड का बेच रहा हूँ, चाहे वो लिवाइस का हो या पेपे का हो या एरो का हो या जो भी ब्रांड जिसमें भी मैं डील करता हूँ वो ब्रांड में आ जाएंगे। कैटेगरी में बेसिकली मैं मल्टीपल कैटेगरी बना सकता हूँ, बेसिकली फुल स्लीव शर्ट, हाफ स्लीव शर्ट और में भी सिल्क शर्ट, कॉटन शर्ट, जैसा भी हम चाहें वैसे बना सकते हैं। सिमिलरली हम जो आइटम का कोड है हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन में, यानी कि अगर ये कॉटन शर्ट है तो आई कैन मेंशन CTN एंड SHRT। सो ये मेरा एक कोड बन जाता है, इससे जब भी मैं रिपोर्ट जनरेट करूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये कॉटन शर्ट है। सो आगे बढ़ते हैं। ये था एक किस तरीके से एक रिटेल बिजनेस अपने सारे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, ब्रांड, कैटेगरी ये सारे दे सकता है। बल्क अपलोड भी हमने देख लिया कितना सिंपल है, ठीक है। परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस भी हमने देखा। अभी हम आगे बढ़ के ये देखते हैं कि एज अ बिजनेस, जैसे अगर मैं मेरा डे एज अ रिटेलर में मेरा डे स्टार्ट करता हूँ तो व्यापारी मेरे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है।
सो जब भी मेरा डे स्टार्ट करता हूँ, द फर्स्ट थिंग इज मैं ये चेक करता हूँ कि मुझे कितना किसी से पैसा कलेक्ट करना है और कितना किसे पे करना है, राइट। कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस टू हैव द कंटिन्यूअस वर्क फ्लो ऑफ योर कैश फ्लो। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे सिस्टम बताता है ओके आज इतने सारे कलेक्शंस है, डेट वाइज मैं देख सकता हूँ कि आज के डेट पे कौन से कलेक्शंस है। उसके लिए मैं यहाँ पे फिल्टर में आकर के बेसिकली आई कैन सर्च द वे आई वांट। मैं डेट रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं आज पर्टिकुलर यानी कि आज के दिन पे कितने रिसीवेबल्स है ये क्लिक करूँगा तो मुझे सिस्टम ऑलरेडी पूरा डेटा देगा। तो मैं मेरी पार्टी से कनेक्ट करके मैं उनसे जो भी मेरे पैसे निकलते हैं मैं उनसे मांग सकता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर हम ट्रांजेक्शन टाइप अगर हम यहाँ पे अगर हमारा पेमेंट्स भी अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं। ये तो हमने रिसीवेबल का देखा। इसी तरीके से आप जब इनवॉइस टू बी पेड पे देखोगे, अभी फिलहाल कोई पेमेंट नहीं बाकी है, लेकिन आप ड्रिल डाउन जाकर के आप वो भी देख सकते हो, राइट। सो जब मेरा दिन स्टार्ट होता है तो हर बिजनेस दो चीज़ मोस्टली देखते हैं कि आज मुझे कितना पे करना है और कितना कलेक्ट करना है, ताकि कोई आउटस्टैंडिंग हो तो उस पर पेनल्टी ना लगे। सेकेंडली मेरी इन्वेंट्री क्या है। सो सिस्टम में बहुत ईजी है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आते हैं, क्लिक करते हैं और एक सिंगल ग्लांस में मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास में क्या इन्वेंट्री और कितनी है। यानी कि कहीं कोई चीज़ें मैं अंडर स्टॉक या ओवर स्टॉक तो नहीं कर रहा हूँ, यानी कि कहीं ऐसा कोई माल तो नहीं मैं ज़्यादा खरीद करके अपने स्टॉक में रख रहा हूँ, कहीं वैसा केस तो नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आ जाए। सो in case if so these are the list of my item that I normally deal in, but if there is any new product that has been introduced and I want to have a stock of that, मैं simply यहाँ पे new पे create करके new item add कर सकता हूँ, right। So इस तरीके से I am seeing कि how much inventory I am having। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्क्रैच गार्ड कितना है 198 क्वांटिटी, सैमसंग टैबलेट कितना है 25 क्वांटिटी। सो डिपेंडिंग कि कितना मिनिमम क्वांटिटी मेरे पास होना चाहिए आई कैन री ऑर्डर दैट। सो ये हमने एक विजिबिलिटी देखा कैश का, अपना कितना हमें पे करना है या कितना कलेक्ट करना है, और हमने देखा कि प्रोडक्ट हमारे पास में क्या है। सिमिलरली जब हम कैश और बैंक पे आते हैं तो हमें एक ही ग्लिम्स में पता चल जाता है कि हमारे पास में कैश बैलेंस कितना पड़ा हुआ है और बैंक बैलेंस कितना पड़ा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कैश है दैट इज -3250 एंड बैंक जो है ये हमारे पास में 15,256। तो ये मेरा फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है। सो नाउ आई कैन स्टार्ट माय डे। और जब मैं डे स्टार्ट करता हूँ तो यूजुअली मेरे पास में कस्टमर्स आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि दो टाइप के कस्टमर, सो आई कैन हैव अ कैश एंड कैरी कस्टमर and I can have a B2B and B2C. When I say B2B, it is a normal customer where I create a complete record of the customer, and another could be a B2C where not necessarily I will create a record of the customer. It can be my cash and carry customer. So if it is a B2B जहाँ पे कस्टमर मुझे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट if I am dispatching a material and I am creating an invoice, I can create an order for that. Suppose there is one customer who gave me an order. So if I click on order, I can see there is one customer आशापुरा जिसका कोई ऑर्डर है and it is still undelivered because वो माल डिस्पैच नहीं हुआ और उसका इनवॉइस हमने नहीं भेजा है। That means it is giving a tracking between the order and the invoice, right? So this is very helpful. इनवॉइस पे आते हैं। So कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो कैश एंड कैरी टाइप के हो, यानी कि जिनका नाम डिटेल मैंने बताया कि हम मेंटेन नहीं करते। So I can just click on invoice. System will ask inclusive or exclusive. Inclusive आई हैव ऑलरेडी कवर्ड के इसमें इस प्राइस में टैक्स का प्राइस भी इंक्लूडेड होता है, उसे इंक्लूसिव कहते हैं। और जहाँ पे टैक्स का प्राइस अलग से होता है उसे एक्सक्लूसिव कहते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस, सो यू कैन सिलेक्ट इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। सो इफ आई क्रिएट एक्सक्लूसिव, आई एम सिंपली क्रिएटिंग अ इनवॉइस कैश एंड कैरी। कस्टमर इज अ कैश एंड कैरी जहाँ पे उसका नाम हमें नहीं पता है। हम चाहे तो हम उसका नाम भी हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल के लिए स्टोर कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए। और वो क्या हमसे खरीद रहे हैं हम वो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यदि वो कस्टमर अगर हमसे प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज भी खरीदता है तो हम एक ही इनवॉइस में बना सकते हैं। यानी मान लीजिए उसने हमसे एक मोबाइल खरीद लिया और मान लीजिए कि उसने हमसे ओप्पो का एक मोबाइल खरीद लिया, इसी के साथ साथ वो हमसे एक्सटेंडेड वारंटी भी खरीद रहा है इस मोबाइल पे, तो वी कैन गो एंड वी कैन सिलेक्ट एक्सटेंडेड वारंटी जो हमारा सर्विस है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मल्टीपल आइटम विद डिफरेंट टैक्स रेट है तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर उसने और कोई एक अगर हाई एंड अगर कोई फ़ोन अगर उसने खरीद लिया है, प्रॉब्ली अ टैबलेट और समथिंग लाइक दैट,
सो वो भी हम कर सकते हैं। एक सिंगल ही इनवॉइस में हम मल्टीपल चीज़ें हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल आइटम अलॉन्ग विद वन सर्विस हम बेच रहे हैं। कस्टमर कौन है, कैश एंड कैरी है, एंड क्या अमाउंट है, तो ये सारी चीज़ें हम ये सेव कर सकते हैं। जैसे हम ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज दोनों पार्टी जहाँ से माल जा रहा है, विच इज़ माई शॉप, एंड जो कस्टमर है बोथ बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, यू कैन सी। इसीलिए सिस्टम ने CGST IGST कैलकुलेट कर लिया। यदि आपके इसमें राउंड ऑफ हो तो आप राउंड ऑफ भी लगा सकते हो, ठीक है, नियरेस्ट या अपवर्ड या डाउनवर्ड, जैसा भी आपके लिए प्रेफरेबल हो। आप इसी तरीके से आप लाइन आइटम भी डिस्काउंट दे सकते हो यहाँ पे, और अगर आप चाहो तो आप इनवॉइस यानी कि किसी पर्टिकुलर आइटम पे नहीं, लेकिन लमसम इनवॉइस पे अगर आप देना चाहते हो डिस्काउंट, वो भी दे सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इनवॉइस हमने कितना इजीली क्रिएट किया। और यदि कस्टमर अगर हमारा शॉप पे खड़ा है, हम सिंपली प्रिंट करेंगे और हम कस्टमर को ये इनवॉइस की कॉपी दे देंगे। सो ये आ गया आपका एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, ठीक है, जहाँ पे आपके कस्टमर का अगर यदि एड्रेस वगैरह मेंशन है तो सारी चीज़ें आ जाएगी। एंड इसी के साथ साथ उसने क्या आइटम खरीदा, किसी जिस पे HSN कोड था वो आ गया, एंड कंप्लीट ब्रेकअप के साथ में। और ये मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड बैंक डिटेल। और यदि अगर आपने कंपनी लोगो डाला होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कंपनी लोगो, और जो अगर आपने सिग्नेचर डाला है तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ऑथोराइज सिग्नेचर पे। सो ये इनवॉइस जब हम हमारे कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, सो वंस वी शेयर द इनवॉइस टू अवर कस्टमर, he will make a payment of it. So that payment is a collection for me. So here you can see the bill is for 81,945. What we can do is we can simply click on others and we can create a collection slip. और यहाँ पे हम कैश में सारा अमाउंट ले लेते हैं, तो we'll just save the transaction. So यहाँ पे बेसिकली हम हमारा कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हम पैसा लेना चाहते हैं। यदि आप बैंक में पैसा लेना चाहते हो बैंक के थ्रू, तो आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी बैंक है आपकी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सो वी सॉ हाउ सिंपल इट इज। वी डिड कंप्लीट साइकिल ऑफ सेल्स। हमने माल बेच भी दिया विथ मल्टीपल आइटम, विथ मल्टीपल टैक्स रेट, इंक्लूडिंग योर सर्विसेज एज वेल, ठीक है। और हमने कस्टमर को जब इनवॉइस जो था वो हमने शेयर करके हमने कलेक्शन भी कर लिया। सो यहाँ आप देखोगे तो अभी आपको डिटेलिंग में पता चला कि इनवॉइस, कलेक्शन ऑफ इनवॉइस, रिमेनिंग बैलेंस इज 0 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड थ्रू कैश, ठीक है। सो एक बिजनेस के लिए ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे अभी हमारा सेल्स हमने देख लिया। सिमिलरली जब माल खत्म होगा तो हमें परचेस भी करना होगा, तो परचेस का भी प्रोसेस सेम है। यदि आप अपने पार्टी पे ऑर्डर रेज करते हो तो आप ऑर्डर रेज कर लीजिए, और यदि आप डायरेक्टली इनवॉइस क्रिएट तब करोगे जब आपने पार्टी को वर्बली अगर कह दिया कि मुझे माल चाहिए, और जब माल आ जाता है तो माल के साथ वो बिल भी देता है आपको। तो वो बिल बेसिकली आपको बुक करना पड़ता है ताकि आप उसको पेमेंट कर सको। सो बेसिकली जो आपको प्रोक्योर टू पे का जो साइकिल होता है, प्रोक्योरमेंट साइकिल भी कहते हैं, वो आप कंप्लीटली यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप ऑर्डर भी रेज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली परचेज कर लीजिए। पार्टी का बिल आएगा तो बिल के अगेंस्ट इनवॉइस क्रिएट कर लीजिए। सो मैं एग्जाम्पल सिर्फ दिखा देता हूँ। जैसे हमने कुछ परचेज किया है, वो परचेज इस तरीके से दिख रहा है, और यदि इसका पेमेंट करना है तो सिमिलरली यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, जैसे भी हम चाहे, कैश या बैंक के थ्रू, जैसे भी हम पेमेंट करना चाहें। सो एज अ रिटेलर मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल हो जाता है कि बिकॉज मैंने अभी मेरे सारे परचेज और सेल्स मैंने सिंपली वे में मैनेज कर लिया। मंथ एंड में कई बार मुझे मेरे स्टॉक एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत चैलेंज होता था, बट विद द हेल्प ऑफ व्यापारी ईजिली आप मैनेज कर सकते हो। सो आप यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे स्टॉक ट्रांजेक्शन, बेसिकली स्टॉक ट्रांजेक्शन्स जो है इसे स्टॉक एडजस्टमेंट भी कहते हैं। सो एवरी मंथ एंड एक जो बिजनेस का प्रोसेस होता है वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी है एंड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ वेरिएंस दे विल मैच इट। सो आई कैन क्रिएट अ स्टॉकिंग से मेरे स्टॉक अप इंक्रीज होंगे, मगर नॉट अगेंस्ट परचेस बट थ्रू अदर स्लिप्स, सो लाइक इनपुट स्लिप्स। बेसिकली यदि अगर कल उठ करके हम अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी जाते हैं, सो इनपुट स्लिप्स यानी कि अगर मैंने कोई फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, सो उस फिनिश गुड को सिस्टम में लाने के लिए आई कैन जनरेट इनपुट स्लिप। एंड यानी कि अगर मैंने कुछ स्पेयर पार्ट्स यूज़ करके एक मोबाइल बनाया है, तो वो जो मोबाइल होगा वो मेरे लिए एक फिनिश गुड है। उसे लाने के लिए हम इनपुट स्लिप जनरेट करेंगे, उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे एंड प्राइस लिखेंगे। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक, यानी यदि आप कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे हो और फिर आप व्यापारी यूज़ करना चाहते हो, तो जो भी बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, वो आप इस सिस्टम में एज एन ओपनिंग डाल सकते हो। या फिर नॉर्मली हर बिजनेस जो 1 अप्रैल में जब फाइनेंशियल पीरियड चेंज होता है, तो हर एक
स्टॉक का एज ए ओपनिंग बैलेंस निकाला जाता है, हर एक पार्टी का ओपनिंग बैलेंस निकाला जाता है, वो एज एन ओपनिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टॉक का ओपनिंग डाल सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कल तक मैं कोई और सिस्टम यूज़ कर रहा था और उसमें मेरे पास में 75 मोबाइल पीस ऑफ नोकिया थे, तो उसे इस सिस्टम में ना लाने के लिए मैं ओपनिंग स्टॉक के जरिए ला सकता हूँ। स्टॉक एडजस्टमेंट यानी कि मान लीजिए कि अगर मैंने सेम ब्रांड के कुछ मटेरियल मैंने बेचे थे, लेकिन वाइल बिलिंग मैंने टैगिंग दूसरे मटेरियल से किया है, तो इफ आई हैव टू मेक अ स्टॉक एडजस्टमेंट आई कैन डू ओवर हियर, ठीक है, फिजिकल काउंट वर्सेस एक्चुअल व्हाट वी नॉर्मली से इट। सो ये था हमारा स्टॉक इन। इसी तरीके से स्टॉक आउट भी होता है, यानी कि कई बार हमें जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट्स है, वो हमारे इन्वेंटरी से माइनस भी करना पड़ता है, विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सेल बट थ्रू अदर ट्रांजेक्शन। सो लाइक यूजेज स्लिप, यानी कि अगर मैंने कुछ सेल्फ यूज़ के लिए ले लिया, जैसे कि अगर मैंने मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और मैंने मेरे बिजनेस से एक मोबाइल मेरे लिए ले लिया, तो वो मुझे मेरी इन्वेंटरी से माइनस करना होगा। तो दैट इज़ नॉट अ सेल बट इट इज़ अ सेल्फ कंजम्पशन, सो आई कैन यूज यूजेज स्लिप। या फिर स्टॉक एडजस्टमेंट, जहाँ पे मेरे स्टाफ ने स्टॉक काउंटिंग के टाइम पे बताया कि 15 स्टॉक है, बट इन एक्चुअल इट इज़ नॉट 15, इट इज़ ओनली 12, यानी कि इन्वेंट्री जो है सिस्टम में अभी 15 दिखा रहा है बिकॉज ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन, और एक्चुअल में 12 है। सो आई कैन जस्ट डिक्रीज और रिड्यूस द स्टॉक बाय मेकिंग एन एडजस्टमेंट। हैंस स्क्रैप स्लिप, यानी कि अगर कोई मोबाइल डैमेज हो जाता है और अभी अब मैं वो ना ही कस्टमर को बेच सकता हूँ ना ही सेल्फ यूज़ कर सकता हूँ, सो इन दैट केस आई कैन क्रिएट अ स्क्रैप स्लिप। So as a business, as a retailer, as a व्यापारी, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशन, बिकॉज ये सिंगल एप्लीकेशन में मुझे पूरी विजिबिलिटी मिल जाती है मेरे बिजनेस की, यानी कि सारे डैशबोर्ड के जरिए और बहुत सारी रिपोर्ट्स है, वेरियस रिपोर्ट, जिसके जरिए मैं मेरा बिजनेस का करंट स्टेटस जान सकता हूँ। यदि अगर मैंने परचेस और सेल्स ठीक तरीके से मेंटेन किया है, तो मुझे मेरे इन्वेंट्री की रियल पोजीशन पता चलती है कि यानी मुझे माल ऑर्डर करना है या नहीं करना है। यदि मैंने पेमेंट और कलेक्शन सही से किया है, तो वो मेरे कैश एंड बैंक पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, यानी मुझे पता चल जाता है कि मेरा पोजीशन कितना है, कुछ कलेक्ट करना है या पे करना है। एज अ बिजनेस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, राइट। सो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा जो CA है, मैंने बताया, उसको भी एक्सेस है, वो सिंपल वे में यहाँ से सारे रिपोर्ट्स लेकर के वो मेरे लिए फाइलिंग कंप्लीट कर देते हैं। सो यहाँ पे GSTR रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, GSTR 1-3 भी, ठीक है, एंड वेरियस रिपोर्ट। सो वन सिंगल एप्लीकेशन में मेरा सारा के सारा बिजनेस एज अ रिटेलर, चाहे मेरा मोबाइल शॉप है, आपका यदि कोई भी बिजनेस हो, आप मेंटेन कर सकते हैं। सो इसी के साथ अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, वेयर वी हैव आकाश पांडे विद अस। सो आकाश पांडे जी, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आप व्यापारी कब से यूज़ कर रहे हो और आपका क्या एक्सपीरियंस है। ओके, गुड आफ्टरनून। मेरा होम अप्लायंसेस सेल्स एंड सर्विसेज का बिजनेस है। पिछले 2-3 सालों से मैं इस बिजनेस में हूँ। मेरे जो मेनली कंपोनेंट है वो जैसे कि वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज एंड टोस्टर जैसे कंपोनेंट हैं, उनको मुझे मेरे बिजनेस में एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जो मेरा फील्ड इंजीनियर है, वो क्लाइंट साइड पे जाके जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता था प्रीवियसली, एंड जो भी कंपोनेंट उसने चेंज किया है, वो मैनेज, जो इन्वेंटरी है वो मुझे मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती थी पहले, क्योंकि मैं पेन एंड पेपर से ही मेरा जो भी ट्रांजैक्शन है वो मैनेज करता था। मेरा इनवॉइसिंग भी पेन एंड पेपर के साथ ही होता था, एंड जो भी इन्वेंटरी है वो पेन एंड पेपर से ही मैनेज करना पड़ता था। तो पिछले 4-5 महीने पहले मैंने व्यापारी सॉफ्टवेयर के बारे में सुना था, जो एक बिलिंग एंड इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर है। तो मैंने व्यापारी सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे व्यापारी सॉफ्टवेयर की टीम की ओर से डेमो के जरिए बहुत हेल्प हुआ सॉफ्टवेयर समझने में। बाद में जब मैं यूज करना स्टार्ट किया, तो जो भी मेरा बिजनेस में सर्विसेज प्रोवाइड होती है, तो वो सर्विसेज में इजीली मैनेज कर पाया, क्योंकि मेरा जो फील्ड इंजीनियर है वो मेरे क्लाइंट साइड पे जाके वहां से ही मेरा क्रेडेंशियल यूज करके लॉग इन करके वहां से ही इनवॉइस क्रिएट कर पाता था। तो मेरा इजीली सर्विसेज भी लिस्ट हो पाया, एंड मेरा जो इन्वेंटरी का जो दिक्कत मुझे होता था प्रीवियसली, वो इजीली उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। सो
एंड अगेन जो भी मेरा इनवॉइस है, मैं अपने एक ही सिंगल सॉफ्टवेयर के जरिए मैं अपना इनवॉइसिंग एंड अपना जो भी इन्वेंटरी है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाता हूँ फिलहाल करंटली। सो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा व्यापारी सॉफ्टवेयर के टीम को, जिन्होंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे प्रोवाइड किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू सो मच। काफ़ी खुशी मिली आपका एक्सपीरियंस जानने के लिए। हम चाहेंगे कि आप जैसे और आप आपके जो बिजनेस कम्युनिटी में भी हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें। Yes, sir. सो बिफोर कमिंग टू द थर्ड सेक्शन ऑफ इट, मैं बताना चाहूँगा कि व्यापारी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए आप नहीं यूज़ कर सकते, या आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो। मोबाइल पे यदि आप यूज़ करना चाहोगे, सो इस तरीके का प्ले स्टोर में जाकर के जो व्यापारी हमारा आइकॉन है, इस तरीके का आइकॉन आपको मिलेगा, आप लोगो व्यापारी डालोगे तो। और जब आप इस पर क्लिक करोगे, राइट, तो आपके लॉगिन पूछेगा। लॉगिन एंड पासवर्ड जब आप दे देते हो, सेम लॉगिन एंड पासवर्ड है जो आप आपके वेब के लिए यूज़ करते हो। इस तरीके से आप आपका बिजनेस मोबाइल पे भी रन कर सकते हो। यानी जैसे हमने वेब पे देखा, तो ये सारे डैशबोर्ड थे जो हमें बता रहा था कैश पोजीशन क्या है, हमारा सेल्स क्या है, कलेक्शन क्या है। साथ ही साथ जो भी हमने ट्रांजेक्शन हमने वेब पे देखा, जो मेरा द मोबाइल गुरु शॉप है, वही मैं यहाँ मोबाइल पे भी मैनेज कर सकता हूँ। यानी कि यदि आपका बिजनेस स्केल हो रहा है, तब आप डेस्कटॉप और लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप आपके मोबाइल के जरिए भी आपका डे टू डे सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जो हमने देखा कि ऑर्डर इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर इनवॉइस, वो आप कर सकते हो। परचेस के अंदर भी हमने देखा कि परचेस ऑर्डर इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। सर्विस परचेस इनवॉइस, जो मास्टर्स भी है, यानी कि पार्टी मास्टर और प्रोडक्ट मास्टर, सर्विस मास्टर, ये सब भी आप क्रिएट कर सकते हो इसके ज़रिए, राइट। सो जो भी ट्रांजेक्शन आपको वेब पे है, सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे है। सो रियल टाइम पे है। रियल टाइम यानी कि यदि आप बाहर हो और आपके स्टाफ ने अगर कुछ माल बेचा है, तो आप अगर बाहर हो तो आप सिंपली मोबाइल पे आकर के चेक करोगे कोई पर्टिकुलर सेल्स इनवॉइस अभी क्रिएट हुआ है क्या, तो आपको पता चल जाएगा ओके कि आज के डेट का कोई सेल्स इनवॉइस है क्या। सो हमने एक कैश एंड कैरी ट्रांजेक्शन किया था, जहाँ पे हमने 2 मोबाइल और एक चार्ज एक्सटेंडेड वारंटी बेचा था। देखिए 81,945 का। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो और डिटेलिंग में दिखा देगा कि हमने क्या क्या बेचा था। तो एक ओप्पो का मोबाइल, एक सैमसंग टैबलेट और एक एक्सटेंडेड वारंटी, राइट। यही चीज़ हमने देखी। और यदि आप चाहो तो यहाँ से भी आप आपका इनवॉइस शेयर कर सकते हो अपनी पार्टी को, ठीक है। यदि हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं जिसके थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। तो हम हमारा इनवॉइस फॉर्मेट चेक कर सकते हैं जो भी हमने डिज़ाइन किया है। सो ये मैंने मेरे बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया है। और जब मैं शेयर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल्स ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब व्हाट्सएप से लेकर के मेल करना है तो भी हम कर सकते हैं। सो हमने ये देखा कि कितना इजी है एक रिटेल बिजनेस को, अपना पूरा बिजनेस अगर वो चाहे तो वो व्यापारी पे बहुत आसानी से वो मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया। इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड राउंड की तरफ, विच इज़ अ क्वेश्चन एंड आंसर। सो वी आर ओपन फॉर दैट। सो यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस है, सो आप चैट विंडो में डाल दीजिए, हम उसको आंसर कर देंगे। सारे यूजर्स को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, हमारी तरफ से शुक्रिया।